हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 13 है और इसकी डेट है 25 जनवरी 2022। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं, एंड देन आपको आपकी वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करनी है। तो आज का जो हमारा असेसमेंट वर्कशीट है ना, वो आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4 है, क्लाइमेट। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को सच में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ज्योग्राफी से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो तुम इसे पीछे से उड़ाने का कोशिश करोगे ज्योग्राफी से। ठीक है, तो अभी हम आए हैं आपके बहुत डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर शॉर्ट दिए हुए हैं और लॉन्ग दिए हैं। तो आपको पेपर में क्या करना है ना, देख लेना है कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 नंबर जितना आंसर लिख के आ रहे हो भाई कि हाँ हमें आता था तो हम तो भर भर के लिखेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। पर सबसे पहले हम देखते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैंगो शावर। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं ना आपकी वर्कशीट में, मोस्टली असेसमेंट में वही चीज़ें पूछता है जो हमने वर्कशीट में पढ़ी थी। तो अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से वर्कशीट देखते आ रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कुछ क्वेश्चन के अंदर, तो आप खुद ही दे लेंगे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंगो शावर क्या था। तो मैंगो शावर आर द प्री मानसून शावर इन द इंडियन स्टेट कर्नाटका एंड केरला एंड गोवा। तमिलनाडु में भी होता है, मतलब मानसून शुरू होने से पहले जो बारिश होती है ना उसको बोलते हैं। इट हेल्प्स इन राइपिंग ऑफ मैंगो, आम के पकने में बहुत हेल्पफुल रहती है ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अप्रैल रेन एंड द समर शावर। ठीक है, इसको अप्रैल रेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजुअल टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इन मे। यानी कि जो गुजरात राजस्थान का पोर्शन होता है इंडिया में, उसमें मई के टाइम पे कितना टेम्परेचर रहता है। तो इन द मे टेम्परेचर एवरेजिंग अराउंड द 32 to 40 डिग्री सेल्सियस इन मोस्ट ऑफ द इंटीरियर। मानसून और रेनी सीजन लास्टिंग फ्रॉम जून टू सितंबर। यहाँ पे यानी कि बारिश का सीजन कब तक रहता है, जून से सितंबर के बीच में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच हिल्स माउशरनाम इज लोकेटेड। ये माउसिन राम है। ठीक है, माउसिन राम जो है एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर पड़ती है, मेघालय के अंदर पड़ती है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है माउसिन राम में। ठीक है, तो आपको ये पता लग रहा है कि ये खासी हिल्स में है। ठीक है, खासी हिल्स, खांसी वाला खांसी नहीं है भाई, पहाड़ का नाम ही खासी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। तो इन नॉर्थ इंडिया में जो डस्ट स्टॉर्म आता है वो क्या, उसका महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डस्ट स्टॉर्म वर मेड बाय द इंक्रीजिंग ओजोन precursor carbon monoxide and nitrogen oxides which enhance the surface ozone. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सी। तो जो वेस्टर्न साइक्लोन में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो कौन से सी में होती है, तो मेडिटेरेनियन सी में होती है। ठीक है, कब होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिन फ्रॉम विच स्टेट, ये देखो विंटर के टाइम पे होती है। ठीक है, सर्दियों में होती है मेडिटेरेनियन सी में डिस्टर्बेंस क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आपका वेरी शॉर्ट था। ठीक है, अब आपका जो 6 और 7 है वो शॉर्ट है थोड़ा सा, मतलब आपको बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा आंसर ये वाला। ठीक है, तो देखो ये है पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर द हिल्स कूलर ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मियों के समय में जो पहाड़ी इलाका है वो ठंडा क्यों रहता है। तो देखो हिल्स आर लोकेटेड एट द हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि समुद्र तल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होते हैं आपके पहाड़ी इलाके। ठीक है, एंड द राइज इन एल्टीट्यूड रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती हैं इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर, और ऐसा इसलिए होता है, अर्थात वहाँ पर टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ का जो एटमोसफियर है ना ऊंचाई का, वहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, बहुत बड़ी हुई होती है। ठीक है, और डेंसिटी के बढ़ने के कारण टेम्परेचर लो होता है।
Therefore, the people prefer to go to hill station as the hill are cooler in the summer than the plains. तो इसीलिए लोग गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर मनाली वगैरह, कुल्लू मनाली, शिमला घूमने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडक रहती है, ठीक है। और उस टाइम पे भारत इंडिया के प्लेन एरिया में गर्मी होती है क्योंकि समर का सीज़न है भाई। समर में तो आप बहुत ज़्यादा पगलाए रहते हो गर्मी की वजह से, लेकिन पहाड़ी इलाकों में राहत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू विंटर्स इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन? क्यों भारत में गर्मी का समय जो होता है तो वो ड्राई सीजन वाला माना जाता है? विंटर्स का समय, सॉरी गर्मियों का नहीं, विंटर्स बोल रहा है उसने, ठीक है। इट एक्सपीरियंस आर ड्राई सीजन बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर द मॉनसून मॉइस्चर लेडन winds retreats in which the direction of winds that bring moisture in northern state is reversed and move in the southern east direction towards the Bay of Bengal। यानी कि जो मॉनसून एयर होती है, मॉनसून लैडर जो होती है, जो पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को बनाए रहती है, वो साउथ की ओर जो है डायरेक्ट हो जाती है, मतलब साउथ की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ एरिया का जो रीजन होता है विंटर्स के समय में वहाँ पे बारिश कम ही होती है क्योंकि बारिश लाने वाली मानसूनी पवनें जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वो बे ऑफ बंगाल या सदर्न ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए 2 मार्क्स वाले। अब आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 3 नंबर के हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट 3 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून की आपको 3 विशेषताएं बतानी है। तो पहला, दे आर नॉट स्टेडी विंड्स आर प्लस्टिंग इन नेचर, मतलब जो विंड्स होती हैं उनका कुछ भरोसा नहीं होता कैसे चलेंगी। दे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, और हर बार जो मानसून है पता नहीं होता कि इस साल कैसा आएगा, अगले साल कैसा होगा। कई बार मानसून ज़्यादा बारिश लाता है, कई बार मानसून कम लाता है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड है ये। दे हैव टेंडेंसी टू हैव ब्रीजेस इन रेनफॉल, ठीक है। इट वॉज हॉट एंड ड्राई सैपल्स, ये मतलब हॉट, इंडिया का जो मानसून होता है कैसा रहता है, सूखा हॉट भी रहता है, ठीक है, सॉरी वेट एंड ड्राई स्पेल्स वाला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग द एडवांसिंग मानसून सीजन। यानी कि जब मानसून का समय होता है राजस्थान में तब भी बिल्कुल ड्राई रहता है। क्यों? क्या वहाँ पे बारिश नहीं होती? तो आपको 3 स्टेटमेंट देने हैं, मैंने यहाँ पर आपको 4 दिए हैं, तो आप कोई सा भी एक जो है कट कर देना, ठीक है। दीज मानसून विंड फ्लो फ्रॉम ईस्ट dropping much its moisture along the path, then they reach Rajasthan, they are almost dry। यानी कि जो आपकी मानसून विंड्स होती हैं, मानसूनी मानसूनी हवाएं जो होती हैं, विंड्स होती हैं, वो ईस्ट से आती है वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ईस्ट मतलब वही नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन जो है, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम वगैरह का रीजन, यहाँ से हवा बहनी शुरू होती है और देन वो वेस्ट में आती है। तो जहाँ पे हवा शुरू होती है तो वहाँ पर तो बहुत मॉइस्चर रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मॉइस्चर कम होने लगता है, यानी कि यूपी तक एरिया मॉइस्चर जो है थोड़ा कम हो जाता है, और राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते उस हवा का अंदर का जितना भी मॉइस्चर होता है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे मानसून का समय बिल्कुल ड्राई रहता है राजस्थान का, ठीक है। देयर इज़ नो माउंटेन हाई इनफ टू चेक द फ्लो ऑफ द अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ मानसून विंड, द अरावली माउंटेन आर नॉट वेरी हाई। अब देखो, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, और अगर कोई भी मानसूनी हवा आ रही है तो पहाड़ उसको रोक लेंगे ना, है ना। और फिर जब पहाड़ रोक लेंगे उन हवाओं को, तो यानी कि उस हवा को यहीं पर रुक के यहीं पे बारिश करनी पड़ेगी, है ना। तो राजस्थान में क्या है ना कि राजस्थान के जो अरावली माउंटेन्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इतने ऊंचे नहीं हैं कि वो उन हवाओं को रोक सकें, ठीक है। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। तो हवा आती है, हवा यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती है और बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। The direction of the Aravalli mountain is parallel to the direction of Arabian Sea winds. Hence, these winds cross over Rajasthan without giving rainfall. अब देखो, ये जो winds जो पास हो जाती हैं वो बिल्कुल अरेबियन सी के पास से जैसे पास होती है ना हवाएं, वैसे ही राजस्थान के ऊपर से भी हवा जो है वो पास हो जाती है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल जो है बिल्कुल नहीं होती और मौसम कैसा रहता है? वो ड्राई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द हीट ऑफ द वेस्ट राजस्थान डेजर्ट डज नॉट अलाउ द कंडेंसेशन ऑफ द मॉइस्चर टू टेक प्लेस एंड हैंस नो रेन इज अकर। अब देखो, राजस्थान का पूरा इलाका कैसा रहता है? बहुत ही सूखा रहता है। जब इलाका ही सूखा है, नदियाँ है ही नहीं, तो पानी भी कंडेंसेशन नहीं होगा, पानी का इवेपोरेशन नहीं होगा,
कंडेंसेशन नहीं होगा। अब जब वहाँ पे कंडेंसेशन होगा ही नहीं तो बारिश कैसे आएगी? बादलों के अंदर कोई पानी ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी? होगी ही नहीं। यही रीज़न है कि राजस्थान बिल्कुल ड्राई रहता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा, मतलब आपको उसको 150 वर्ड्स में आपको उसका आंसर लिखना होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इवन इन इंडिया, जो भारत है यहाँ पे रेनफॉल का जो होने का पैटर्न है ना वो बड़ा ही अनइवन है। कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है कि भाई क्या ले आती है, डिस्ट्रक्शन ले आती है ना, और कई बार बारिश इतनी कम होती है कि सूखा पड़ जाता है, फैमाइन आ जाती हैं। ठीक है। तो हमारे को 5 फैक्टर देने कि कैसे भारत में जो इंडिया में जो मानसून है वो बहुत ही अनइवन है। ठीक है। तो देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइवन इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे बहुत सारे 3 रीजन दिए हुए हैं जिसकी वजह से भारत इंडिया में रेनफॉल जो है वो अनइवन है। एक तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि ऊंचाई जो है वो अलग अलग है कहीं कहीं इलाकों पे, तो उस हिसाब से कुछ एरियाज जो हैं वो अफेक्ट होते हैं बारिश से। रिलीफ एंड टोपोग्राफी अलग अलग हैं। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एंड हिल्स रिसीव मोर रेनफॉल देन द लीवर्ड साइड। अब तुम्हें यही नहीं पता होगा लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड क्या होती है। मान लो ये पहाड़ है, ठीक है ना, तो पहाड़ों से जब इस तरफ की ओर हवा चलती है ना, इस तरफ की ओर हवा, तो ये आपकी होती है विंडवर्ड साइड। तो यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और अब जब ये वाला एरिया होता है ना, जब पहाड़ों के नीचे जा रहे होते हैं, तो ये वाला आपका पोर्शन होता है आपका कौन सा, लीवर्ड साइड। तो यहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है। तो बस समझ जाओ भाई, मानसून के टाइम पे इधर के एरिया में ज़्यादा बारिश होगी और इधर के एरिया में बारिश कम होगी। ठीक है। तो अब पता लग गया कि मानसून अनइवन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द वेगरीज ऑफ द मानसून। मानसून की ये वैगरीज नहीं होगा, वैरायटी होगा। ठीक है। वैगरीज तो आई डोंट थिंक कुछ होता है। द वैगरीज ऑफ द मानसून, द unpredictable of the monsoon along with phenomena like the monsoon through the depression led to uneven distribution of the rainfall। ये वाला पॉइंट आप काट देना, कुछ मतलब बन नहीं पा रहा है इसका। ठीक है। तो उसको जरा आप काट देना, ऊपर के 2 पॉइंट लिखना। आगे देखो, उसने बोला ना कि 5 फैक्टर भी दीजिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 5 फैक्टर ये हैं कि रेनफॉल जो है वो इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि रेनफॉल जो है ना कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, और इंडिया में वो चीज़ें हर जगह पे अलग अलग तरीके से जो है मिलती हैं। तो देखो, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी इवेपोरेट, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, और कंडेंसेशन ज़्यादा होगा तो बारिश भी ज़्यादा होगी। राजस्थान का एरिया ड्राई इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम है, इवेपोरेट होने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है पानी। जब इवेपोरेट नहीं होगा तो कंडेंसेशन भी नहीं होगा। ठीक है। विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, हर एरिया में जो विंड की स्पीड है ना वो अलग अलग है। जैसे कि आपका यूपी बिहार का एरिया में जो विंड की स्पीड है बहुत तेज़ है, लेकिन वही राजस्थान में आके वो बिल्कुल थम जाती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ठीक है। क्लाउड्स मूवमेंट मतलब पहाड़ों की गति भी अलग अलग है। डिस्टेंस फ्रॉम सी से जो दूरी है वो भी अलग अलग है। अब दिल्ली कितनी दूर है समुद्र से और मुंबई कितनी पास है, तो दोनों वहाँ पे बारिश तो अनइवन होगी ना, दिल्ली में कम होती है और मुंबई में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी जो है इवेपोरेट ज़्यादा हो जाता है समुद्र का। ठीक है। अब विंड डायरेक्शन और जो हवा है उसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। कभी हवा ऐसे बह रही है, कभी हवा ऐसे बह रही है, तो मतलब विंड की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है। तो बस आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा आई होप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।